6 अगस्त प्रभु का रूपांतरण का त्यौहार। पहला पाठ दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 9 से 10, 13 से 14। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे। लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थी। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 16 से 19। जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य तथा पुनरागमन के विषय में बताया तो हमने मनगढ़ंत कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने ही आंखों से उनका प्रताप उस समय देखा है जब उन्हें पिता परमेश्वर के सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब हम पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी थी। इस घटना द्वारा नबियों की वाणी हमारे लिए और भी विश्वसनीय सिद्ध हुई। इस पर ध्यान देने में आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि जब तक पौ नहीं फटती और आपके हृदयों में प्रभात का तारा उदित नहीं होता, तब तक नबियों की वाणी अंधेरे में चमकती हुई दीपक के सदृश है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 2 से 10। यीशु ने पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कहें, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगे तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है इसकी चर्चा किसी से नहीं करना। उन्होंने यीशु की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का क्या अर्थ हो सकता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। मनन चिंतन। विश्वास हमारे जीवन की सवास एवं धुरी है। हमारे दैनिक जीवन में हम विभिन्न तरह से संघर्ष या चुनौतियों का सामना करते हैं। पाप, पुण्य, शैतानी प्रलोभन आदि से कैसे जूझते हैं, यह हर दिन हमारे जीवन में परिलक्षित होता है। प्रभु यीशु में अटूट विश्वास, ईमानदारी, मेहनत,
यो प्रभु वचन हमारे जीवन में प्रभु मार्ग एवं सत्य को अपने जीवन में रूपांतरित कर सकते हैं। प्रभु के जीवन को आत्मसात करना ही हमारा प्रभु में रूपांतरण है।